हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। परसों मैंने अपने बालों में हिना लगाई थी, उसके बाद धुल करके मैंने कल अच्छे से इसमें सरसों के तेल की चम्पी कर ली थी। और ये धुलने के बाद देखिए मेरे बाल कितने सिल्की, स्मूथ और शाइनी दिख रहे हैं। इनमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये मैंने एकदम पार्लर स्टाइल में अपने बाल में हिना लगाई थी। ये मैंने कैसे लगाया था, हिना का पैक कैसे बनाया था, ये सब जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। रात में ही मैंने मेहंदी का पैक बना रखा है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेहंदी मैंने बना रखी है। और मेरे बालों में इस समय ना बाल बहुत झड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये तो प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी को आजकल, बाल झड़ने की और ये जो बाल सफ़ेद होने की और रूसी, डैंड्रफ, इन सब चीज़ की प्रॉब्लम तो मुझे लगता है अधिकतर लोगों में, मतलब बहुत सारे लोगों में होती है। और कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो लोग इसलिए परेशान है कि मेरे बालों में ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, बाल पतले हो रहे हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने ये मेहंदी का पैक बनाया है अपने बालों के लिए, जो मेरी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है, मैं क्या क्या इसमें मिला के मैंने इस पैक को बनाया। तो अगर ये जानना है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ पर जा करके मेरे चैनल पर और ये वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने ये हिना का पैक कैसे तैयार किया है। तो अभी मैं चल रही हूँ फटाफट मेहंदी लगाने। तो सबसे पहले मैंने एक पुरानी मैक्सी रखी थी, वो डाल लिया, क्योंकि क्या है ना कि मेहंदी लगाने से ना किसी भी कपड़े पर लगेगा ना तो उसका कलर फिर जाता नहीं है और कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने बालों को मैंने कल ही धुल लिया था, अच्छे से सूख भी गए हैं, कंघी कर ली मैंने अच्छे से। अब मैं चल रही हूँ मेहंदी लगाने। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है ना, अगर आपको दूसरे के बालों में मेहंदी लगानी है ना तो बहुत अच्छे से लग जाती है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से। मैं तो भाई बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ। तो अगर खुद के बालों में मुझे लगाने होते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। अब देखिए मेहंदी आप कैसे लगाएंगे। अब एक तो है ये ब्रश, ये मैंने मेहंदी लगाने का ब्रश लिया है। ये साथ में इसके कॉम भी है कि अपने बाल को ना ऐसे डिवाइड करने के लिए थोड़ा थोड़ा बाल लेकर के ब्रश से आप मेहंदी लगाइए एकदम पार्लर के स्टाइल में। ये यहाँ पे पहले थोड़ा सा उठा करके ऐसे जूड़ा बना करके वहाँ लगाइए, फिर ऐसे ऐसे करते उसी के ऊपर एक लेयर बनाते हुए एक पूरा इसका हाई पोनी जैसा, आप हाई जूड़े जैसा यहाँ पर एकदम बन जाता है। तो जैसे पार्लर में लगती है ना वैसे ब्रश से लग जाती है। तो मैं तो दूसरे का लगा लेती हूँ, पर जब अपने लगाना होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। तो ये है, हालांकि लगा तो लेती ही हूँ। तो ये ब्रश से लगता है, अगर आपको ब्रश से लगाना है तो आप ब्रश लगा सकते हैं। तो ये मैंने लिया था मेहंदी लगाने का ब्रश। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये ग्लव्स है ना, सर्जिकल ग्लव्स होता है ये जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, तो आप इसको हाथों में पहन करके और अच्छे से अपने बालों में मेहंदी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये भी नहीं है, आप सोच रहे होंगे अब ये भी नहीं है, चलिए इसको भी ख़रीदें हम। अगर ये भी नहीं है तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है ये देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ क्या है ये हमारा, ये है हमारी पॉलीथीन, जिसमें हमने सामान लाते हैं और सब्जी है कुछ भी मिल जाता है, आसानी से मिल जाती है, सबके घर में मिलती है। इसको हाथों में पहन लीजिए, फिर आप लगा लीजिए। अब आप सोच रहे हैं अब ऐसा तो नहीं है कि पन्नी किसी के घर में नहीं मिलेगी, तो पॉलीथीन लगा करके अच्छे से लगा लीजिए। अगर आप ऐसे हाथों से लगाएंगे ना, लगने को तो लग जाएगी, पर आपके हाथ ना वो रेड रेड हो जाते हैं, नेल्स में घुस जाता है, तो काफ़ी टाइम तक जाता नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है। अब चलिए मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको पॉलीथीन लगा करके मेहंदी लगानी है तो पहले आप इसको ना ऐसे हाथों में पहन लीजिए, ऐसे हाथों में पहन लिया। और कोई रबड़ बैंड हो या जैसे इस तरीके से कोई रबड़ बैंड हो तो उससे ना आप यहाँ पर ऐसे, मैं अभी दिखा देती हूँ, इस टाइप से करके ऐसे यहाँ पर ना ऐसे बांध लगा लीजिए रबड़ बैंड में। तो क्या होगा, पॉलीथीन आपकी इधर उधर भागेगी नहीं और अच्छे से आप लगा पाएंगे बालों में मेहंदी। तो आप इस तरीके से रबड़ बैंड से किसी से आप अपने यहाँ पे लगा करके तब लगा लीजिए। तो अभी चलिए मैं तो, और फिर अगर ग्लव्स है आपके पास में, तो जैसे मेरे पास तो ग्लव्स है तो ग्लव्स को तो आप नॉर्मल ऐसे पहन लीजिए, हाथ में यहाँ पे इलास्टिक लगी रहती है, वो यहाँ टाइट कर देगा, तो आप अपने बालों में लगा लीजिए। और साथ में एक कॉम रखनी होती है जिससे कि हम अपने बालों को कंघी भी करते रहते हैं। तो मेरे पास तो ये थी, तो मैं इसी को निकाल ले रही हूँ अपनी कॉम। तो ये देखिए कॉम मैंने निकाल ली, और मैं ब्रश भी निकाल ही लेती हूँ। देखते हैं अगर मैं अपने आप से लगा पाऊँ ब्रश से तब ठीक है। तो सबसे पहले मेहंदी लगाने के लिए क्या करना होता है ना, ये जो हमारी पोनी है यहाँ, बालों को पहले ऐसे डिवाइड कर लीजिए 2 भाग में। और ये बाल
जो यहाँ पोनी है ना आपकी, ये वाली जिसको हम चुनिया बोलते हैं, ये हमारी चुरकी वाला भाग ये है ना यहाँ पर, ये बस इसको इतना लीजिए। आप चाहे थोड़ा भी ले सकते हैं। इसको लीजिए और ऐसे ब्रश से पहले इस तरीके से ऐसे 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 करके, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे करके पूरे बालों में ऐसे ऊपर के साइड में स्केल वगैरह में से अच्छे से लग जाए, जिससे ऐसे लगाते हुए ऐसे से करके लगाना है हमें। तो ये देखिए मैंने लगा लिया, मैंने तो ग्लव्स भी डाल दिया। अब इसको मैं ना ऐसे एक बार इसको बालों को ना ऐसे कर लूँगी साइड साइड से, देखो कर लिया। ये यहाँ पे लग गया। अब मैं ना इसको ऐसे राउंड राउंड ऐसे करके यूँ करके पूरे बालों में मैंने आगे पीछे सब जगह मेहंदी से लगा ली। अब ऐसे करके अब मैं इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे मेहंदी लगा दूँगी इस तरीके से पूरे बालों में ऐसे मेहंदी में। मैंने पहले ही बोला था कि मैं ब्रश से अपने सर में मैं ब्रश से नहीं लगा पाती हूँ, किसी और के सर में लगाना होता है तो मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। तब ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब मैं थोड़े थोड़े बाल, एक बार इस साइड के बाल, एक बार इस साइड के बाल लेकर के उसमें लगा के, तो एक बार इस तरीके से इधर लपेटूंगी, एक बार इस साइड से ऐसे लपेटूंगी। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपको जितने बाल लेने हैं उतने बाल को आप ले लीजिए और ये इस तरीके से और ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऊपर से मैं हीना अप्लाई कर दूँगी ऐसे। अब इस साइड के बाल लेकर के ऐसे इसी तरीके से थोड़े से बाल लेकर के मैंने, अब इसको मैं इस साइड से ऐसे कर दूंगी। तो बस ऊपर से मैं ऐसे लगा दूंगी। तो इससे क्या हो गया ना, आपके बाल खुलेंगे भी नहीं, बहुत अच्छे से मेहंदी सारे बालों में लग जाएगी। तो बस इसी तरीके से पूरे बाल में आपको हिना अप्लाई करनी है। और मैं ना अपने बालों में एक बार ऐसे कॉम कर ले रही हूँ अच्छे से, इससे मुझे लगाने में। अच्छा, ये जो साइड साइड में लग जा रहा है ना, आप परेशान मत होइए, बहुत इसका कलर आएगा, छूट जाएगा। हल्का पानी कपड़े को गीला करके साफ़ कर दीजिएगा, छूट जाएगा। पूरे बालों में अपनी मेहंदी लगा ली। थोड़ी मेहंदी मुझे कम पड़ गई थी पर हो गया। तो अब एक कपड़ा लीजिए, थोड़ा उसको गीला करिए और जहाँ जहाँ आपके एक्स्ट्रा मेहंदी लग गई है ना, आप उसको इस तरीके से छुड़ा लीजिए। अभी तुरंत की लगी हुई है ना, तो इसलिए कलर नहीं आएगा अभी, नहीं इसके बाद में कलर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा गीला किया और इस तरीके से चारों तरफ साफ कर लिया। अब अगर आपको कंडीशनर के लिए चाहिए तो सिर्फ 1 घंटे रखिए और कलर के लिए चाहिए तो 3 से 4 घंटे रखिए। तो अभी मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो मैं इसको कम से कम 6 बजे तक तो रखूँगी ही, उसके बाद मैं इसको साफ़ कर दूंगी। तो इस तरीके से लगाने से एकदम पार्लर के स्टाइल में लग जाती है। और जब आप इसको धुलेंगे ना, तो परत जितनी आपने लेयर लगाई होंगी ना, लेयर वाइज ही खुलेगी। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया। अब आप सोच रहे होंगे इस तरीके से लगा के बैठेगा कौन इतनी देर, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सोने का मन कर रहा है तो ये देखिए, ये कैप होती है, जब हम नहाने जाते हैं ना तो एक शावर कैप आती है इस टाइप से कुछ,
इस टाइप की कैप आती है, यहाँ पर रबड़ सा लगा होता है, ये इस टाइप का, ये शावर कैप होती है। ये होटल वगैरह में भी मिलती है, आप देखते होंगे। तो आप इसको ना इस तरीके से पहन लीजिए अपने सर पे, ऐसे ऐसे, और बस लेटना हो तो लेटिए, सोना हो तो सोइए, जो भी करना है। अब ये कहीं से लगने वाली नहीं है किसी चीज़ पे। और हाँ, जिस चीज़ पे भी आप लेट रहे हैं उस पर पुराना कपड़ा डाल दीजिए। तो अब मैं इसको जो है 3 घंटे बाद छुड़ाऊँगी, और ये ना मेहंदी ड्राई होने से पहले इसको मैं धुल दूँगी। उसके बाद में अच्छे से सूख जाने के बाद रात में इसमें चम्पी करके तेल के और सो जाऊँगी। और फिर कल शाम तक मैं इसमें फिर से शैम्पू करूँगी, तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी मतलब आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं जो भी है, क्योंकि यार कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ना हमें कुछ और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।